और दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभिहास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसमें एडीओ का सेकेंड सेट है। मॉक टेस्ट हो रहा है। एडीओ का फर्स्ट हो चुका है, ये सेकेंड है। इसका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट चल रहा है सेकेंड। और आपको इसी चैनल पे और सब सीरीज चल रही है, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। आगे की सेट आप लोग के लिए लाभदायक होगा। जो अप्रैल मंथ में एडीओ का एग्ज़ाम होगा, उसमें पूछने की ये सब प्रश्न की संभावना है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड सेट एडीओ का। पहला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? तो किसकी हुई थी? सिताब राय को। सितब राय का हुआ था। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नवंबर 2016 में मुद्रा विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपये थे। लौटाई गई कुल विमुद्रीकरण करेंसी का मूल्य क्या था? क्या था इसमें? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी इतना रुपीज मूल रूप से करेंसी को लौटाया गया था। 15,31,073 लौटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया? क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर होगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिसॉर्ट टीम, जो सीआरटी के दाता से होता है। सीईआरटी के दाता से होता है। ये कानून कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया। सीआरटी कंप्यूटर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर होगा। ए नंबर होगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। तो कब आया था? यह आया था 1 अप्रैल 2010। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 अप्रैल 2010 को अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से 6 से लेके 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के क्रोध में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है? सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है? निकेल और फोरस। क्या है? निकेल और फोरस। निकेल का क्या Ni होता है। फोरस का क्या होता है? Fe होता है। इसलिए इस परत को नीफे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीफे, यानी नीफे Ni और Fe है ना, इसी का नहीं इसको नीफे बोला जाता है, कहा जाता है। यह पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है। इस अंतर का क्रोध में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी में एक चुंबकीय शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। तो क्या होगा इसका आंसर? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। क्या है? उपर्युक्त में एक से अधिक है। इसका आंसर होगा ई। यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी था, ये भी था। ये कब हुआ था? 1851 में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन भी था, 1876 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इंडियन नेशनल यूनियन भी हुआ, इंडियन लीग भी हुआ था, जो 1875 में हुआ था। तो उपयुक्त संस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? उपयुक्त में से कोई नहीं है आंसर। तो कब हुई थी? 1884 में हुई थी मद्रास महाजन की स्थापना। कौन किया था? एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एम पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ था? तमिलनाडु था। कहाँ था इसका मुख्यालय? तमिलनाडु में स्थित है। इस सभा के उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों में समावित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तब कुल लंबाई कितना है इसका? जो 459 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर सी 4595 किलोमीटर है। जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022 के अंतर्गत बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 30 किलोमीटर हो गया, यानी 50,030 किलोमीटर हो गया। बढ़ के 2022 का रिपोर्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर पहाड़ी तराई में स्थित शिवालिक हिमालय का भाग है। किस हिमालय का भाग है? शिवालिक हिमालय का भाग है। शिवालिक हिमालय का भाग है। इस श्रेणी की औसत चौड़ाई 4 से 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई लगभग कितना है? 450 मीटर है। इस पहाड़ी के सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर किला जो है, सोमेश्वर किला कितना है? 8065 मीटर है। इसका विस्तार कहाँ? बिहार और नेपाल के बीच है। कहाँ है? बिहार और नेपाल के बीच है, जो 75 स्क्वायर किलोमीटर में है। कितना में? 75 स्क्वायर किलोमीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा 5 पहाड़ियाँ से घिरा हुआ है? तो 5 पहाड़ियों से कौन घिरा हुआ है बिहार का? इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा। कितने से? 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ क्या? राजगीर घिरा हुआ है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर की 5 पहाड़ियाँ के नाम विपुल गिरी। कौन सा है? विपुल गिरी। दूसरा क्या है? रत्नागिरी। तीसरा क्या है? उदयगिरी। चौथा क्या है? स्वर्णगिरी। राजगीर की 5 गो पहाड़िया का नाम स्वर्णगिरी। और 5वां क्या है? व्यवहार गिरी। तो 5 गो है। कौन सा है? विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहार गिरी। ये राजगीर में है। इसका ऑप्शन ई नंबर होगा। राजगीर रहता तो राजगीर ऑप्शन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो कौन सा बिहार है? बिहार का मैदान है। बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। बिहार के मैदान में 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक होता पहला तराई के क्षेत्र में, एक होता है बांगर के क्षेत्र में, और एक होता है खादर के क्षेत्र में, खादर के का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था? ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे
इस प्रांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ी जो है सही नहीं है? तो ये पहला ही जोड़ी जो गलत है। शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा नहीं। तो कहाँ है इसका मकबरा? सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में मकबरा है इसका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये सही था। इसमें से गलत पूछा गया तो यही आंसर है ए नंबर, जो इसका शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। बाकी और पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना 1961 में हुई था, यानी 11 अप्रैल 1961 में हुआ था। ये भी पूछ सकता कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 में हुआ था। नहीं सॉरी, 26 जनवरी 1916 में हुआ था। सजानंद ऑल इंडिया एसोसिएशन का हुआ था 11 अप्रैल 1936 में। 11 अप्रैल 1936 में। इसका कब हुआ था पटना उच्च न्यायालय की? तब 26 जनवरी 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष किया था बंगाल से अलग? तो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। तो कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। तो क्या था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो 1 अप्रैल 1936 को पुनः बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार विकल्प ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ऑप्टिमस, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्टिमस, जो अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ था। जो इसका सीईओ कौन था? टेस्ला का सीईओ कौन सा है? टेस्ला का सीईओ है एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के एआई दे इन्वेंट में अपने बहुचरित्रित ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का प्रदर्शन किया है। टेस्ला कंपनी ने फरवरी 2022 में अपने रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारा स्थल है। कहाँ है? यकृत में। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के लिए एक कोशिका परजीवी का कारण होती है। यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। किसके काटने से फैलता है? मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाता है। तत्पश्चात यकृत में पहुंचने परजीवी परिपक्व हो जाते हैं, तो यह यकृत से मिलकर लाल रक्त कोशिका को संक्रमित कर देते हैं। अतः हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो कौन सा मेल सही नहीं है? तो यहाँ पर डैश होगा, यहाँ पे डैश होगा। तो कौन सा मेल नहीं है? यहाँ बी नंबर, यानी यहाँ पे होगा झाड़ी के, यह झाड़ी है, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्त। झाड़ी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है क्या है? वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो किससे करते हैं? मृदा से करते हैं। पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे करता है? मृदा से। मृदा से प्राप्त करते हैं। मृदा से प्राप्त जल तथा वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण हुई फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा का भोजन करते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित उपस्थिति में संपन्न होती है। जो इसका फॉर्मूला क्या है? 6CO2 प्लस फोटोसिंथेसिस का है 12H2O डैश, ये सूर्य का प्रकाशन होगा। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा। यहाँ बनेगा क्या? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6CO2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो कौन सा भाग देता है? तो जीन देता है। DNA को कौन देता है? जीन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? किस में प्रोटीन परिवर्तित होता है? एमिनो एसिड में होता है। किस में होता है? एमिनो एसिड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रिया में एंजाइम का कार्य करते हैं। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम नहीं है। क्या नहीं है? कैडमियम नहीं है। इसका परमाणु संख्या 48 होता कैडमियम का, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है कौन सा? तो एथेनॉल। कौन सा है? एथेनॉल। यानी 100% शुद्ध एथेनॉल को पूर्ण शराब कहा जाता है। इसका निर्माण शुद्धिकृत स्प्रीट से किया जाता है। किससे किया जाता है? स्प्रीट से किया जाता है, के माध्यम से यह क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथियल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो इसका आंसर क्या है? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज के एक एथिल अल्कोहल में निर्मित परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? क्यों नहीं बदलती है? तो क्योंकि H2O आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H2O आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रियाशील का सही क्रम है। तो क्या होगा सही क्रम? उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। तो क्या क्या होगा इसका? पहले क्या होगा? चांदी होगा। पहले क्या होगा? चांदी होगा। फिर उसके बाद
तांबा, तांबा, फिर उसके बाद लोहा। तो पहले चांदी, तांबा, लोहा होगा। तो ये सही क्रम कहीं नहीं दिया हुआ है। चांदी, तांबा, लोहा। क्या होगा? पहले चांदी होगा, तांबा होगा, तब लोहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, द्रव्यमान संख्या में। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते। तो हाइड्रोजन के 3 कौन कौन होते हैं? H1 ऐसे होता है, हाइड्रोजन का 1/2। ट्रिटियम है H13। तो ये हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टरों में D2 का उपयोग होता है। क्या होता है इसका आंसर? मंडक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मंदक के रूप में होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जहां पर न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है, ताकि यूरेनियम 238 के तुलना में विखंडन यूरेनियम 235 के साथ प्रतिक्रिया करने की अधिक संभावना हो। भारी जल का एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम से बना होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप है। यह 2H या D का द्वारा दर्शाया जाता है। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बदलता है? क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर होगा, आवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह किस लिए होता है? क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर अभारी स्पष्टता निर्मित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f = 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे दुमनी पर यह कार्य करेगा। तो क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी होगा, f > 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह होगा। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा गति। सदिश राशि गति होगा, नहीं है जो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो क्या है इसका? दूरी का है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12। यहाँ क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। इसी 1 मीटर = 10 किलोमीटर। तो 1000 तो होता है ना, इसलिए 3 जीरो कम गया। ये कितना है? 15 है, ये यहाँ 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो भौतिक राशि इसमें से कौन है? तो सी नंबर, विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा भौतिक राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहा गया था। तो किसको कहा गया था
पूर्वक संयंत्र, तो बी नंबर सिंदरी में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंच वर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? किसमें घटा है? तो प्रथम योजना में घटा। तो प्रथम योजना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 से कब तक हुआ था? 31 मार्च 1956 तक रही। इस योजना में कीमती स्तर घटा है। योजना अवधि में केवल 1960 करोड़ रुपये ही व्यय किए थे। कितने करोड़ किए थे? 1960 करोड़ रुपये किए थे। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक यानी नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा होता है। ये कब से हो गया था? 2004 से 5 से बदल कर इसका 11-12 कर दिया गया था। वर्तमान वर्ष है। वर्तमान में यह कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO करता। अब कौन करता है इसका? NSO करता है। पहले कौन करता था? CSO करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर। क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर होगा। कब से? 1952 को। जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास दर को बढ़ाना था। क्या था? ग्रामीण विकास को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया गया था। तो एस चक्रवर्ती। क्या होगा इसका आंसर? नहीं, गलत है, ये नहीं होगा, मोहम्मद यूनिस होगा। क्या होगा? मोहम्मद यूनिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो क्या होगा इसका आंसर? ये बिहार का है। बिहार का है। भारत के बिहार राज्य की वर्तमान मूल्यों के प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, जबकि गोवा का प्रति व्यक्ति आय मामले में सबसे आगे है। तो गोवा का क्या सबसे आगे है? ये आपको 2021-22 के अनुसार है, जो 2019-20 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना था? 45,071 रुपये, तथा गोवा का कितना था? 43,59 इतना रुपये हैं प्रति व्यक्ति आय। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 65,704 रुपया है। ओडिशा का कितना है? 11,0434 है। तो ये है। तो सबसे कम किसका है? बिहार का है। तो कितना है? 45,071 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। कौन सा 4 राज्य है? तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। ये 50% से अधिकतम निर्धन भारत करते हैं। ये 4 राज्य हैं। और सबसे कम किसका है? तो जम्मू कश्मीर का। सबसे कम किसका है? तो जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समस्त अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मूल्य स्तर को। किसको? मूल्य स्तर को। तो अर्थशास्त्र के मौलिक नियमों में धन की मात्रा के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की आपूर्ति एवं मूल्य स्तर में प्रत्यक्ष का समानुपाती संबंध होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंचायत सदस्य का अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो कौन करेगा? आधारित। तो ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। किसको? कोई ऐसा संस्था होगा जिसका राज्य विधानमंडल मुहैया कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? पंचायती राज किसका विषय है? इसमें से राज्य सूची का, स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो दिन प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। नहीं, समाप्त होने का विषय नहीं है इसमें। समाप्त होने का ऑप्शन नंबर डी होगा। समाप्त होने का विषय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 में के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। इसके कारण नहीं होगा। कौन सा अनुच्छेद? 83 के 1 के कारण अनुच्छेद विघटन नहीं होगा। यह एक अस्थायी सदन है, किंतु उसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों के निर्वाचन होगा। 1/3 हटेगा, 1/3 का निर्वाचन भी होगा। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है? भारत का प्रधानमंत्री क्या है? मुखिया है? नहीं, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का है। किसका है? राज्य का भी है और केंद्रीय सरकार का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार का। क्या है? केवल केंद्र सरकार का मुखिया है। इससे पहले रॉन्ग आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की आवश्यकता है। किसकी है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन है? प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? प्रोटेम स्पीकर के रूप में किससे चुना गया है? तो भर्तृहरि महताब को। तो ये 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, भर्तृहरि महताब को चुना गया था। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई ही। नए अध्यक्ष का चुनाव होने का तक लोकसभा की कार्यवाही का संचालन एवं नए सदस्यों को शपथ दिलाना। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या था? जो नए सदस्य रहते हैं ना, उसको शपथ दिलाना रहता है। प्रमुख कार्य यही रहता है प्रोटेम स्पीकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता? आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के 10 राष्ट्रपति थे। कितने नंबर पे के थे राष्ट्रपति? तो ये 14वें नंबर के थे राष्ट्रपति। और 15वें नंबर के कौन है अभी वर्तमान? तो द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति है, जो पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति है। पहली महिला कौन है? जनजातीय राष्ट्रपति है। संविधान के अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि है की चर्चा की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष कितना है? राष्ट्रपति का वर्ष कितना रहेगा? 5 वर्ष तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो प्रसाद का सिद्धांत का प्रतीक है। जबकि पृथक्करण का सिद्धांत अनुच्छेद 13 है। पृथक का इसका कितना है? 13 है, लेकिन इसका कितना है? 310 है। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। तो कहाँ से लिया था विचार? तो कनाडा से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? तो 1949 में कौन सम्मिलित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है, मणिपुर है, जो अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह, कौन थे मणिपुर के राजा? बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने वर्ष 1948 में जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अपनाकर चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो किस राज्य में है? तो यह है आपका महाराष्ट्र में है। तो प्रश्न के अनुसार दिए गए विकल्प में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? 49। महाराष्ट्र में 49 राज्य में है। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है? 97 है। तो वर्तमान भारत के वर्तमान में कितना वन्यजीव अभयारण्य है टोटल? तो 573 वन जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नजदीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, जयपुर। रणथंभौर कहाँ है? जयपुर। जयपुर में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो कि जयपुर के नजदीक है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? कौन होगा इसका आंसर? डी होगा क्योटो 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? तो श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? उपयुक्त में से अधिक। तो यानी श्वसन मूल जलोभिद है एवं लवणोभिद है। जलोभिद भी है, लवणोभिद भी है। दोनों पादों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या न के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं, वे श्वसन में मदद करते, उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 का डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक कौन है इसमें से? 61 का उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो प्राथमिक प्रदूषक की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित है। प्रदूषक की द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, जैसे ओजोन। ओजोन हो गया, ओजोन और पैन हो गया और SO2 हो गया। आदि द्वितीय प्रदूषक है, जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे है जो प्रत्यक्ष तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कनिक तत्व है। तो इसके कारण विकल्प क्या होगा? डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का 10% दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है? लिंडमैन द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? लिंडमैन के द्वारा दिया गया है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह है, किस राज्य में पाया जाता है अधिकतम? तो ये नागालैंड में पाया जाता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम मिजोरम में है। अधिकतम कितना है मिजोरम में? कितना? 94.4 है। और जबकि नागालैंड में कितना है? 86.5% है। कितना है? 86.5% है। इसमें नागालैंड है अनुसूचित का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो डी नंबर है किशोर जनसंख्या का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो क्या है इसका आंसर? सी नंबर होगा, मिजोरम होगा। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 8.6% अनुसूचित जनजाति निवास करती है। जनसंख्या में प्रतिशतता की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति वाले राज्य निम्न है। तो मिजोरम क्या है? मिजोरम कितना था? मिजोरम था 94.4%। नागालैंड कितना था? नागालैंड 86.5%। मेघालय कितना था? मेघालय कितना था? 86.1%। अरुणाचल प्रदेश कितना था? अरुणाचल पी लिख देते हैं प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितना था? 68.8%। अतः मिजोरम राज्य में आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सर्वाधिक है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की कुल आबादी में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत कितना है? 94.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? नमीन मोरदार पर्वत में। किस में पाई जाती है? नमीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति के केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। क्या है? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है? अनौपचारिक बस्ती के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? तो आदिवासी बस्ती या अनौपचारिक बस्ती के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विश्व में लगभग अरबों लोग अनौपचारिक बस्तियां में रहते हैं। अनौपचारिक बस्तियां को औपचारिक कानूनों और नियमों के बाहर बने खराब गुणवत्ता वाले घरों या झोपड़ी द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन का निवास क्षेत्र है। बुशमैन का निवास क्षेत्र क्या है? तो बी नंबर होगा, कालाहारी। क्या है? कालाहारी। बुशमैन का निवास क्षेत्र कालाहारी है। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति। कहाँ की जनजाति है? अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। कौन? तो बुशमैन। यह प्रदेश बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में लगभग 360,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीतकटिबंध में आता है? शीतकटिबंध में कौन सा आता है?
इसका आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त में से अधिक, एक से अधिक। तो शीत कटिबंध की पेटी का विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलबंदों में होता है। इसमें तैगा, तुद्रा तथा हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध से दक्षिणी ध्रुव हुए और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की तिरछी किरणों ही पहुंचती। कैसी किरण पहुंचती है? यहाँ पे तिरछी किरण पहुंचती है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्वांक में क्या समय होगा? तो इसका क्या होगा समय? दोपहर के 2 बजे, यानी 2 घंटा आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? तो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव कौन करता है? तो सिडनी करता। कौन करता? सिडनी। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो स्थान सर्वाधिक पूर्व दिशा में होगा वहां पर सबसे पहले सूर्यास्त व सूर्यास्त दोनों होता है। सूर्यास्त या सूर्यास्त दोनों होता है। उपर्युक्त शहरों में सिडनी सबसे पहले सूर्यास्त होगा क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति कितना है? 151 डिग्री 12 पूर्वांतरी देशांतर है, जबकि टोक्यो का कितना है? 139.45 पूर्वी देशांतर है। हांगकांग का कितना है? 114 डिग्री 11 पूर्वी देशांतर है। सिंगापुर का कितना है? 103 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये सब दिया हुआ है सूर्यास्त होने का। तो सबसे पहले कहाँ होता है? सिडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग तो क्या है? उपर्युक्त में से एक से अधिक है। ये ऑप्शन नंबर डी। तो वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। वर्ष 21-22 में महाराष्ट्र द्वारा कितना टन उत्पादन किया था? 138 टन उत्तर प्रदेश द्वारा और 105 टन चीनी उत्पादन किया गया था। उल्लेखनीय है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक बन गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन में संपलिप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? मैंग्रोव वनों से संबंधित है तो कौन है? तो उपर्युक्त में से अधिक है। तो मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मैंग्रोव वन कच्छ, ज्वारीय, संकरीय, खाड़ी एवं पंक मैदानों और ज्वार मुख के तटीय क्षेत्रों में उगते हैं। इनमें बहुत लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधों होते हैं। घने मैंग्रोव वनों के पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है। तो मैंग्रोव के जड़ें जो है घना रहता है वो किस में डूबे रहते हैं? पानी में। इसमें क्या होगा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरिया नदियाँ के देलताई भाग में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये सब नदी में देलताई भाग में सुंदरी वृक्ष पाए जाते थे। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो कौन सा है वन इसमें? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो किस राज्य में 75% से अधिक नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 75% से अधिक किस में है? मिजोरम में है, मिजोरम में है, मेघालय में है। 75 से उपयुक्त मिजोरम, मेघालय है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले राज्य क्रमशः लक्षद्वीप और मिजोरम है। तो कौन है? तो लक्षद्वीप और मिजोरम है। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? तो सबसे ऊंची पर्वत K2, क्या है? K2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी। कौन है? महेंद्रगिरी। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है तथा इसकी ऊंचाई कितना है? 1501 मीटर है। जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडागिरा है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई कितना है? 1609 है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित है झिंगारिया। तो कितना है? 1609 है। इसे सीतामम कोंदा और अरमाकोंदा नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीतामा कोंडा और अरमाकोंदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की पर्वतमाला का सही क्रम कौन सा है? तो बी नंबर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। तो पहला क्या है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो मैडम ब्लैवेत्स्की तथा कर्नल अल्काउट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। कब किया था? 1875 में किया गया था, ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है विवेकानंद है। मई, यानी इसका आंसर क्या होगा? विवेकानंद। मई 1897 ईस्वी में की थी। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। यह मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन एवं राहत, ग्रामीण प्रबंधन एवं आदिवासी कल्याण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल से थे, ये सही है। S.A. दांगे ये नवयुग से नहीं थे, यही गलत है। ये किससे थे? कॉमरेड से थे। किससे थे? कॉमरेड से थे। ये अंग्रेजी है, कॉमरेड। मोहम्मद अली, ये कॉमरेड से, इंडियन कॉमरेड, ये सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे थे? द सोशलिस्ट, अंग्रेजी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। क्या आरंभ किया था? हेराल्ड आरंभ किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने कब किया था? 1875 में प्रारंभ हुआ। तो बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। कब किया था? 1872 में किया था। प्रकाशन कब हुआ था? 1875 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र
पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र कौन है इसमें से? तो है बंगाल गजट। बंगाल गजट है जिसका पंसा 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टन हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। इसका नाम द बंगाल गजट था। उसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। तो कब बंद हो गया ये गजट? 1782 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह और बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका आंसर क्या होगा? चांदनी चौक से पालम। क्या होगा? चांदनी चौक से पालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो किस जगह शामिल हुए थे? आरा में हुए थे। आरा कहाँ है? बिहार में ही है। बिहार में जगदीशपुर, आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? समर्थ रामदास किसके गुरु थे? इसका आंसर क्या होगा? शिवाजी के गुरु थे। किसका? शिवाजी का। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? महाराष्ट्र के थे। ये छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। स्वामी रामदास के बचपन का नाम नारायण सूर्यजी पंत था। कहते हैं कि उन्हें कम उम्र में ही भगवान राम के दर्शन हो गए थे, जिसके कारण ही उन्होंने अपना नाम रामदास रखा। क्या रखा था? कम उम्र में हो गए थे भगवान इसका दर्शन, तो इसका नाम क्या रख लिया था? रामदास रख लिया था। उन्होंने दास बोध नामक ग्रंथ की रचना मराठी भाषा में की थी। यानी किस मराठी भाषा में किसकी रचना की थी? तो दास बोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? किस वर्ग को कहा जाता था वतनदार? सामंत वर्ग। किस वर्ग को? सामंत वर्ग को। इनका पद वंशानुगत होता है। कि इसका पद क्या होता है? वंशानुगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये है इसका आंसर मराठा भू राजस्व प्रथा से। किससे है? मराठा भू राजस्व प्रथा से। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो परंपरागत विशिष्ट वर्ग को संपन्न करना, यही इसकी शक्ति थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक होगा। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक वाहिया सर हिंदी निम्नलिखित में से किसके शासन काल में था? किसके शासन काल में था? तो सैयद के शासन काल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग विभोद ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। क्या है? राग विभोद ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो सोमनाथ है। क्या है? सोमनाथ है। तो राग विभोद ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमनाथ है। कल्हन द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? तो राजतरंगिणी है। क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी है। कल्हन के द्वारा क्या लिखा गया था? राजतरंगिणी। यह संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, जो महाभारत
जो नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त किया था? बोध गया में। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? किस वर्ष सिंहासन पर बैठा था? तो ये 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो ये 544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा। इसने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य को मिलाया तथा अवंती में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 99। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये था जीवक था। कौन था? तो जीवक था। अब हम लोग इस सेट का लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? तो कौन सोचा था? ये अजात शत्रु सोचा था कि राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हो, जो 483 ईसा पूर्व में किया, जिसकी अध्यक्षता महाकाश्यप। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकाश्यप ने किया था। किसने? महाकाश्यप ने किया था। हम लोग सेट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, जो 100 क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना नंबर आया है। इसी तरह ये सेट आगे भी चलेगा और आप लोग बतलाइएगा कुछ त्रुटि है तो कमेंट करके। और ये आप चैनल का टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर भी दिया गया है और इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आप लोग फॉलो कीजिएगा कमेंट करके। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो इस चैनल को सपोर्ट करें और आगे भी बने रहें इस चैनल से। या अच्छे अच्छे जानकारी और सेट मॉक टेस्ट के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।